सहारनपुर एसएसपी आशीष तिवारी जी ने आज दो बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है, जिसमें एक घटना कारित होने के बाद उसका खुलासा किया गया है और दूसरी घटना को घटना होने से रोका गया है। कहीं ना कहीं लूट की योजना बनाने 45 लाख की लूट की योजना बनाते हुए एक अभियुक्त को पकड़ा गया है और दूसरा 7 लाख की जो लूट हुई थी 2 दिन पहले, उसका 48 घंटे के अंदर खुलासा किया गया। सर, किस तरीके से दोनों घटनाओं का खुलासा किया गया? एक लूट हुई है और एक होने से पहले पुलिस ने रोक दी है। देखिए, ये जो हमारी एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है और थानों की टीमों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जो क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ में 0 टॉलरेंस के साथ में काम करना है। तो इसको देखते हुए पहले तो बड़गांव जो पुलिस थी 19 तारीख को उसके पास में ये सूचना आई कि मुखबिर तंत्र से पता चला कि जो गौकश है शहजाद नाम का, जिसके ऊपर 11 मुकदमे हैं, वो लूट की प्लानिंग अपने फरमान नाम के साथी के साथ में और अन्य साथियों के साथ मिलकर बना रहा है। इसमें इनका प्लान ये था कि पंजाब में जो पशु मंडी होती है, वहाँ से जो पैसा आ रहा है, जो लोग अपना पशु बेच के आ रहे हैं, तो उसमें क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन थी कि 45 लाख रुपए एक गाड़ी के अंदर में है, जिस गाड़ी को लूटना है। तो इसमें ये पता चला कि ये बागपत, शामली और सहारनपुर के रास्ते से होते हुए आएंगे। तो उसमें बागपत पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन करते हुए इसमें रास्ते में ही जो इनके मंसूबों को विफल कर दिया गया, जिसमें शहजाद की गिरफ्तारी मुठभेड़ के दौरान हुई है। बाकी इसके अन्य साथियों के पीछे भी टीम लगी हुई है और इस घटना का पूरा अनावरण जो है वो हम लोग करेंगे। जो दूसरी घटना है वो यहाँ पर जो हमारा जनकपुरी थाना है, उसमें 2 दिन पहले हुई थी, जो चोकर के गोदाम में 7 लाख रुपए की लूट हुई थी। इसमें जो नीचे गोदाम था और ऊपर जो है वो दुकान थी और इसमें जैसा मैंने पहली बाइट में बताया था कि इसमें कुछ न कुछ मुखबिरी की बात है, तो वो एंगल सही निकला और उसमें जो 2 लेबर थे इनके, वो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने 3 लुटेरों को बुलाया, जो शामली के, मेरठ के और सहारनपुर के रहने वाले हैं। उनको ये सूचना दी गई कि रेगुलरली यहाँ पर पैसा आता है। उसको देखते हुए इन्होंने ये घटना कारित की, बट सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से जो हमारे मैनुअल है और तकनीकी माध्यम, उनकी सहायता से हमने इनके बारे में पता किया, इनको एविडेंसेस इकट्ठी की और फिर पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश जो हैं, लुटेरे हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं और इनको इमीडिएटली जो है वो भेजा गया है अस्पताल में इलाज के लिए। अन्य जो एक लुटेरा है, उसके पीछे भी पुलिस टीम लगी हुई है। इसमें जो बरामदगी है 90% बरामदगी कर दी गई है। 6,30,000 रुपये बरामद कर दिए गए हैं। अन्य लुटेरे के पास में 70,000 रुपये, जब वो गिरफ्तार होगा तो वो भी बरामद होंगे। इस तरह 100% जो है वो बरामदगी कराई जाएगी और 48 घंटे के अंदर में केस का वर्कआउट किया गया है। इस केस में गुंडा गैंगस्टर किया जाएगा। पहले केस में मेरे द्वारा 10,000 रुपये का रिवार्ड किया गया है, दूसरे केस में 25,000 रुपये का रिवार्ड किया गया है और लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर में ऑलरेडी हमारी नज़र बनी हुई है और लगातार उस पर बनी रहेगी। सर, दोनों मामलों में साथ के ही लोग सम्मिलित पाए गए हैं, चाहे वो बड़गांव का हो या जनकपुरी को। तो सर, क्या व्यापारियों से भी कहेंगे, क्या अपील करेंगे उनसे भी कि जो लोग अपने पास रखे, जो लेबर अपने साथ रखे, उनका कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड है वो चेक कर लें पहले? हाँ जी, ये जो वेरिफिकेशन है ज़रूर कराना चाहिए, चाहे आप किराएदार रखें या फिर आप जो है वो कोई नौकर अपने पास में रखें, हमेशा उसका सत्यापन जरूर कराना चाहिए। हालांकि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर में कोई लेबर के ऊपर में क्रिमिनल केस है नहीं, तो कई बार सत्यापन में भी नहीं पता चलेगा वो क्रिमिनल केस नहीं है। बट यदि क्रिमिनल केस है तो 100% जो है वो पता चल जाता है और कई बार एंटीसीडेंट्स भी चेक किए जाते हैं, जहाँ का आदमी रहने वाला है वहाँ से उसकी चाल चलन और वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो हमेशा जब इस तरह से काम करें तो सावधान रहें और लगातार नजर रखें। एसएसपी आशीष तिवारी जी हैं, क्योंकि दोनों मामलों में जो साथ के ही लोग हैं वो सम्मिलित पाए गए हैं। मुखबिरी जो है 7 लाख वाली लूट में भी जो लेबर है उसने ही की है और जो 45 लाख की लूट को विफल किया है थाना बड़गांव पुलिस ने, रमेश चंद जो इंस्पेक्टर है वहाँ की, उनकी पुलिस टीम ने। तो कहीं ना कहीं दोनों मामलों में पुलिस ने खुलासा किया है और कई अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दोनों मामलों में पुलिस को रिवॉर्ड दिया गया है, क्योंकि अच्छे जो कार्य किए गए हैं, जो अच्छा वर्क किया गया है उसके लिए। और अब जगह24/7 न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि जो लेबर आप रखें, जो किराएदार आप रखें, जो भी साथ में काम करने वाला व्यक्ति आप साथ रखें, कम से कम उसका सत्यापन कराएं, उसकी जानकारी जरूर कर लें। अपने सहयोगी सहारनपुर से काशिफ खान, जगह24/7 न्यूज़।